गुरु नानक देव जी से जुड़ी अनेकों कहानियां हमने आप तक पहुंचाई, आपको उनकी उदासियों के बारे में बताया, उनके पूरे जीवन काल के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने एक ऐसे धर्म को स्थापित किया, एक ऐसे धर्म को बनाया जिसने जात पात को अलग रख के एक अलग धर्म की नींव रखी। उनकी जीवन शैली शुरू हुई ननकाना साहिब गुरुद्वारे से, जहां उनका जन्म हुआ। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान के हिस्से में जो चला गया, जहां करतारपुर में गुरु साहिब सचखंड गए थे। सिख धर्म के सभी धर्मों के निवास स्थान हो या फिर उनके समाधि स्थल हो, सभी सिखों के लिए बहुत पूजनीय है। आदि गुरु नानक देव जी ने जिस स्थान को सचखंड जाने के लिए चुना, वो स्थान आज गुरुद्वारा दरबार साहिब कहलाता है। अपने इस वीडियो में हम आपको गुरुद्वारा दरबार साहिब के बारे में बताएंगे कि कैसे आज भारत में ना होते हुए भी वो भारतीय सिखों की शान बना हुआ है। पंजाब में रावी नदी के किनारे बसे करतारपुर में गुरु साहिब ने अपनी उदासियों को पूरा करके अपने जीवन के अंतिम 18 साल गुजारे थे। इसी स्थान पर गुरु साहिब ने सामाजिक रसोई घर और सामूहिक लंगर की शुरुआत भी की थी। वो उस उम्र में भी खुद से खेती बाड़ी किया करते थे, वहीं वो संगत लगाया करते थे, जो हमेशा सिखों के लिए पूजनीय है। यहीं उन्होंने सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी को अपना उत्तराधिकारी भी चुना और यहीं पर 22 सितंबर 1539 के दिन आदि गुरु सशरीर सचखंड चले गए थे। जिस स्थान पर गुरु साहिब ने अंतिम बार दर्शन दिए थे, उसी स्थान पर है आज गुरुद्वारा दरबार साहिब। आजादी के बाद हुए बंटवारे में करतारपुर पाकिस्तान पंजाब का हिस्सा बन गया। पाकिस्तानी हिस्से में होने के कारण भारतीय पंजाब के सिखों के लिए गुरु साहिब के इस पावन स्थान पर जाना नामुमकिन हो चुका था। लेकिन भारतीय केंद्र सरकार ने 2019 में भारत के सिखों को बड़ी सौगात दी, जिसके कारण भारत का पूरा सिख समुदाय पीएम मोदी का शुक्रगुजार है। करतारपुर में रहने के दौरान गुरुजी ने 3 मंत्र दिए थे। पहला, कीरत करो, यानी कि जीने के लिए बहुत मेहनत करो। नाम जपो, यानी कि ईश्वर को याद करते रहो। और वंड चखो, इसका मतलब होता है अपनी अच्छाइयां दुनिया के साथ जरूर बांटो। गुरुजी जात पात और धर्मवाद के खिलाफ एक ओमकार का मंत्र दिया, यानी कि एक ईश्वर है और एक ही ईश्वर की पूजा होनी चाहिए। वहीं इतिहास में ऐसे कई सबूत मिले हैं जो ये बताते हैं कि गुरु नानक देव जी भक्तों में हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल थे। जब 1539 में गुरुजी सचखंड चले गए तो उन्हें एक चादर उड़ाई गई, जिसके नीचे गुरु साहिब का पार्थिव शरीर नहीं बल्कि फूल मिले थे। कहते हैं कि उन फूलों को और गुरु साहिब को उड़ाई गई चादर को 2 अलग अलग हिस्सों में हिंदू और मुसलमानों ने बांट लिया था, जिसमें हिंदुओं ने उनका अंतिम संस्कार किया था और मुसलमानों ने उसे दफनाया था। इस गुरुद्वारे में 2 अलग अलग समाधि भी बनी हुई हैं, जो मुसलमान और हिंदुओं के प्रतीक के रूप में है। इस गुरुद्वारे का निर्माण साल 1925 में पटियाला के महाराजा सरदार भूपेंद्र सिंह ने करवाया था। उस वक्त उन्होंने गुरुद्वारे के निर्माण के लिए 1,35,000 रुपए दान किए थे। 2019 में केंद्र सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर शुरू किया, जिसने सिखों को गुरु नानक देव जी की स्मृति के करीब पहुंचा दिया। दरअसल उससे पहले भारतीय सिखों के लिए ना तो ननकाना साहिब जाना आसान था और ना ही करतारपुर में मौजूद गुरुद्वारा दरबार साहिब जाना। 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करतारपुर कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा था, जब वो पीएम रहते हुए बस से लाहौर करतारपुर साहिब गए थे। साल 2018 में बीजेपी की मोदी सरकार ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को साकार किया और करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण शुरू कर दिया। 2019 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरुजी का 550वां सालगिरह के दिन इसका उद्घाटन हुआ था। पहले पंजाब के गुरदासपुर से करतारपुर की दूरी 122 किलोमीटर थी, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर के बनने से अब केवल 4.5 किलोमीटर ही दूरी रह गई है। करतारपुर कॉरिडोर पंजाब के गुरदासपुर में मौजूद गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक को करतारपुर गुरुद्वारा से जोड़ता है। करतारपुर जाने के लिए 20 दिन पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना पड़ता है। फिर ट्रैवल से 4 दिन पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को कंफर्म किया जाता है। आप यहाँ केवल
7 किलो तक ही सामान ले जा सकते हैं, जिसमें कुछ खाने का सामान, कपड़े और लंगर के लिए सामान शामिल है। यहाँ जाने के लिए परमिशन लेटर और आपको अपना पासपोर्ट जरूर लाना होगा। रावी नदी के किनारे बसे करतारपुर कॉरिडोर में रोजाना करीब 5000 लोग एक दिन में जा सकते हैं, जिन्हें शाम तक भारत वापस भी आना होता है। गुरुद्वारा दरबार साहिब, जिसे करतारपुर साहिब भी कहा जाता है, पाकिस्तान के नारोवाल जिले के करतारपुर में स्थित है। इस स्थान पर गुरु नानक देव जी की समाधि बनाई गई है, लेकिन कहते हैं कि ये केवल प्रतीकात्मक समाधि है। ओरिजिनल समाधि बहुत पहले ही बाढ़ में ढहकर बह गई थी। करतारपुर गुरुद्वारा सिख धर्म को मानने वाले सभी लोगों के सबसे अहम गुरुद्वारों में से एक माना जाता है। हर सिख अपने जीवन में एक बार गुरु नानक देव जी की समाधि को जरूर देखना चाहता है। क्या आपने कभी गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन किए हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ये भी बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।